सो हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू टॉपर स्टॉक। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सलगार संजय। इनकी AIR 20 रैंक आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सलगार जी, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। फाइनली हार्ड वर्क पेड ऑफ ऐसा लग रहा है सर। सो आप पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपका यस बैकग्राउंड सर। कैसा रहा, आपने कैसे तैयारी स्टार्ट करा और कैसा आपका प्रिपरेशन स्टडी से रहा? यस सर। हम्म। सर एक्चुअली आई वाज born and raised in a very small village, and I did my schooling from my native place itself in ZP school. And after that I went to इंजीनियरिंग के लिए मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट की प्राइवेट कॉलेज से। और सर जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड में था तब हमारी मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू सर, बोथ पेरेंट्स मदर्स एंड फादर आर अनएजुकेटेड, एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड आई हैव अचीव्ड दिस दैट मच सक्सेस सर। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि इन्होंने बताया कि फार्मर बैकग्राउंड से हैं, इनके पेरेंट्स जो थे वो दोनों ही अनएजुकेटेड थे, पर फिर भी टुडे दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। और ये सबके लिए एक मैसेज भी है कि अगर हमको करना है तो डेफिनेटली आपके पास हजारों तरीके हैं करने के। और अगर आपको नहीं करना है, कोई चीज क्लियर नहीं करना है या कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है या कोई चीज अचीवमेंट नहीं करनी है, तो हजारों से ज्यादा लाखों से ज्यादा बहाने हैं हमारे पास में। सो दिस इज अ लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये हमारे मेडी जी के स्टूडेंट्स रहे हैं। 2019 के अंदर दिल्ली इन्होंने क्लासरूम के ज्वाइन किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट पूरा। इन्होंने 2019 में ही ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करा था, मेंस बैच भी करा था इन्होंने। फिर उसके बाद 2022 में जिस साल इनकी रैंक आई है 20, उस साल इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी। ES की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ली थी 2019-20 में। गेट के अंदर रहे थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में रहे थे। इसका मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ इन्होंने करा। एंड आई होप ये उसी का नतीजा है कि आज इनको इतनी अच्छी सक्सेस मिली है। सो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। मैं देख रहा था आपके इसमें कि 2019 में आपने गेट का पेपर दिया। सो उसमें 4000 रैंक आई, 2022 में 2000 रैंक आई, 21 में 362, 22 में 453। और देन यू विल सेलेक्टेड इन द NLC ऑल्सो, आप वहां पे काम कर यस रहे हैं। सो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब पहली बार एग्जाम देते हैं बहुत सीरियसली, और अगर उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो फिर वो हॉप छोड़ देते हैं। तो आपने इसको कैसे कंटिन्यू रखा, क्योंकि आपने 4 साल गेट दिया और रैंक को इम्प्रूव भी किया, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपका यही ट्रैक रहा, एंड फाइनली यू गॉट अ वेरी गुड रैंक। सो ये आपने कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा, प्रेशर से हटा के? मोटिवेशन कैसे रहा आपको? यस सर। हम्म। सर पहली बात तो जो मैं जब भी डिमोटिवेट होता था स्टार्टिंग में इनिशियल में मैं मतलब काफी फेलियर्स भी आए। तो मैं देखता था कि जो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है उसको मैं मतलब एक बार ये गो थ्रू करता था। तो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देता था। और फिर से स्टार्ट करके मतलब फिर टेस्ट सीरीज मैंने लिखी बहुत सारे एग्जाम की। और उसके बाद सर जैसे जैसे मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती रहेगी, यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। तो आप मैं टेस्ट सीरीज लिखता था, टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक भी आने लगी फिर बाद बाद धीरे धीरे। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव करते गया। और फिर सर मुझे एक और बात बताना चाहता हूँ मैं सर कि जैसे भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एक बहुत बड़ा एग्जाम है और एक डिफिकल्ट एग्जाम है टेक्निकल सर्विसेज में। और ये एग्जाम ही कम्प्लीटली 1 ईयर का है, जो प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है फिर इंटरव्यू होता है। तो मुझे लगता है सर एक बार अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है और उसके बाद सेकंड टाइम आप एक बार फिर से बैठ के विदाउट एनी जॉब तैयारी कर सकते हैं अगर फर्स्ट में नहीं होता है तो। लेकिन सेकंड टाइम में अगर अब नहीं होता है क्योंकि वैकेंसी सर बहुत कम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से नियर अबाउट ओनली 200 वैकेंसी है और लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबका तो नहीं होने वाला है, 200 ही सीट्स है तो 200 का ही होने वाला है। तो उसके बाद आप अगर एक बार आपकी प्रिपरेशन लेवल आ जाती है तो एक बार आप कोई और मतलब एग्जाम से जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने भी सर वैसा ही किया। 2019 में मैंने पहली बार दिया था तब मेरा नहीं हुआ, 2020 में भी दिया था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन 2021 में मैंने जॉब ज्वाइन करके जॉब के साथ
प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। लेकिन फिर से अगेन आफ्टर द रिजल्ट आई हैव स्टार्टेड अगेन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, appeared in मेंस इंटरव्यू, एंड दिस टाइम सर फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। बट आपने बड़े डाउन टू अर्थ होके ये चीज तो बोली है कि 200 का ही होना है, पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू सबको कि यू आर फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज, यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी यस और सर। एनआईटी, तो आपका यस ऐसा सर। कोई बेस भी बहुत अच्छा नहीं था। सो इट यस डज नॉट मीन दैट कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और अगर यस आप सर। करेंगे कंटिन्यूअसली तो डेफिनेटली आपका होगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो इवन फ्रॉम योर आईआईटी और एनआईटी यू विल नॉट सेट सेलेक्टेड। सो 200 सीटें कम तो है, यस सर। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 34 35 ही सीट्स हैं अभी तो, जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं। यस सर। तो बट यस उसके केस के अंदर इट डज नॉट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका यस सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका एजुकेशन क्या रहा है। ओके, आपका कॉलेज आप आईआईटी से हैं या एनआईटी से हैं, क्योंकि जब आपका इतनी कम सीट में आपका सिलेक्शन हो सकता है एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक, तो व्हाई नॉट अदर्स। सो सारा खेल मेहनत का है। एक चीज और यस मैं पूछना चाहूंगा कि ये कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जब वो पेपर तैयार कर रहे हैं, जो अभी बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आया है कि ये इतना थ्योरेटिकल जो है वो कैसे याद रखते थे आप, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और उसके केस के अंदर उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है जब वो पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसका कोई तरीका निकाला था आपने? यस सर। हम्म। अ, जैसे भी सर कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसको मैं मतलब किसी और चीज से रिलेट करता था, कि उससे रिलेट करके उसको याद करने की ट्राई करता था। और उसको ओके। मतलब जो भी मेरे को याद नहीं रह रहा है तो उसको मैं एक दो बार लिख के रखता था, तो लिखने के बाद वो मैं उसको बार बार रिवाइज करके उसको याद करता था। और सर काफी चीजें मैंने वो जो प्रीवियस ईयर है उसको मतलब ऑलमोस्ट 10 बार लगाया था। 10 और बार जो प्रीवियस ईयर, यस सर, मतलब अभी तक 3 साल की जर्नी में, तो उसमें मार्क्स करके रखे थे मैंने क्वेश्चन जो मेरे को मतलब डाउट रहते हैं, मैं ऑलवेज उसको मिस्टेक करता हूँ, तो उसमें मैं रिपीट करके उसको एक बार अच्छे से देखता था सर। तो आई थिंक वही है जो हम बार बार क्लास में बोलते हैं सबको कि एक ही शॉर्टकट है कि यू हैव टू रिवाइज 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 एंड अगेन यस। एंड देयर इज नो सच लिमिट। क्योंकि मैंने भी इसी साल काफी सारे टॉपर से और से बात करी थी। काफी लोगों ने बोला हमने 20 टाइम्स 30 टाइम्स 5 टाइम्स 50 टाइम्स, हमें खुद नहीं पता कि कितनी बार हमने रिवीजन करा। सो यू हैव यस टू सर। प्रैक्टिस एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। एक चीज और यस सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में स्पेशली जो बहुत लेंदी होते हैं। तो यस आपने सर। किस तरीके से पेपर को करा, क्योंकि आपने 2021 में भी निकाला प्रीलिम्स मेंस यस। और आप इंटरव्यू में आप बाहर हो गए, और इसका मतलब आपके पास 21 का भी एक्सपीरियंस है, 22 का भी एक्सपीरियंस है। तो आपने इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करा, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चंस आते यस हैं, या पेपर को करने का क्या तरीका है जिससे अच्छी रैंक आ सके बच्चे को? सर, देखिए प्रीलिम्स में पेपर वन में देखिए तो 100 क्वेश्चंस है, और आपके पास बस 2 आवर्स टाइम है। तो आप मतलब सर मैं पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, एक बार गो थ्रू करता था पूरे इजी क्वेश्चन जितने लग रहे हैं, और जाते जाते फर्स्ट टाइम में ही मैं एक मतलब सेकंड अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन करना है उसको भी मार्क कर देता था। तो मैंने फर्स्ट एक बार पूरा क्लियर कर दिया, तो उसके बाद मैं फिर से आता था, उसको मार्क करके जो मार्क किए वो क्वेश्चन है वो मैं फिर से देखता था सेकंड टाइम में। तो सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन देख लिए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं वो जो विदाउट मार्क क्वेश्चन मतलब जो किए ही नहीं थे उसको देखता था। और तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सर पेपर सेकंड पेपर में भी ऐसा ही है सर, जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर, बहुत लेंथी होते हैं। वो मतलब जानबूझ के यूपी से ऐसा क्वेश्चन डालता है कि उसमें अपना टाइम वेस्ट हो जाए, तो वो क्वेश्चन स्किप करना है सर, और उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू कि टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कोई ईगो लेके आना है कि ये सब्जेक्ट मेरे को आता है तो इसके क्वेश्चन मेरे को करने ही है। कि आपको ये देखना है कि आसान क्वेश्चन कौन है, पहले उनको अटेम्प्ट कर लीजिए और सेकंड टाइम के अंदर आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई होप आई एम करेक्ट। यस सर। ओके। यस सर। सो मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, रोल है, ये जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाते हैं, इसमें कितना रोल है और कितने साल के कम से कम करने चाहिए एटलीस्ट बच्चों को कि उनका सिलेक्शन हो? यस। हम्म। सर मैं प्रीवियस ईयर के लिए तो बोल दूंगा, आप जो भी मेडी जी के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बुक्स है,
वो पूरा ही लगाइए तो बहुत अच्छा है। अगर मतलब टाइम आपके पास कम है, आप किसी जॉब में हैं, तो लास्ट 5 इयर्स के लगा सकते हैं, जो 2017 से पैटर्न चेंज हुआ है, पर तब से सॉरी टू मतलब लगा सकते हैं। बट सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये नहीं कहूंगा बाकी सारे लोगों को कि जो जॉब में है वो 5 की करें। क्यों? क्योंकि आप भी जॉब में हैं और आपने इतनी बार रिवीजन यस करा है, सर। तो हमारे पास यस ये कोई सर। बहाना नहीं है। हाँ, कंटिन्यू। नहीं है। हाँ, ओके। और कंटिन्यू। सर, टेस्ट सीरीज, सर अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज मतलब सर एक रामबाण है इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, बोल सकते हैं हम। मतलब विदाउट टेस्ट सीरीज मतलब कोई रैंक आपकी नहीं आ सकती, मैं ऐसा बोलूंगा सर। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ही आपको पता चलता है कि आपको क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं। और उसके बाद आपको जो ऑल इंडिया रैंक मिलती है टेस्ट सीरीज में, और वही मैं बोलूंगा सर, वही रैंक मतलब मेनी टाइम्स मेरे साथ तो रिफ्लेक्ट हुई है वो फाइनल रिजल्ट में। तो टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर सिलेक्शन में, वो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो। टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। इसी में एक एडअप क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से काफी आता है, कि टेस्ट सीरीज को आप किस तरीके से देखते हैं, कि टेस्ट सीरीज में किस तरीके से अटेम्प्ट करें, उसमें जो सिली सिली मिस्टेक्स हैं उसको कैसे अवॉइड करें, और कैसे हम अपनी स्पीड्स को बढ़ा सकते हैं, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं मिलता है प्रीलिम्स में। तो बच्चे काफी सारे ये हैं कि कंसेप्ट अच्छे हैं उनके, बट वो स्पीड से कोप अप नहीं कर पाते और इसलिए उनका सिलेबस या क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। सर एक तो प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउेबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं सर, पहले तो आप मतलब जो क्वेश्चन इजी इजी है जो हो रहे हैं उसको पहले अटेम्प्ट करिए। और अगर टाइम बचता है तो आप सेकंड के लिए जा सकते हैं सर। और टेस्ट सीरीज का सर मैं एक बात बताता हूँ, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, आपने टेस्ट सीरीज दिया, आप आए, रैंक देखी, इतना ही नहीं है सर। टेस्ट सीरीज होने के बाद उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना, मैं सर ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज के बाद 1 डे एनालिसिस के लिए देता था पूरा। उसको एनालिसिस पूरा करता था मैं, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने उसको मैं अगर गलत हुआ है तो उसको लिख के मतलब रखता था, एक अलग नोटबुक बनाई थी मिस्टेक की। जो मिस्टेक हुई है मेरी पूरी, मतलब 3 साल के मिस्टेक से मेरी एक पूरी कॉपी भर गई है टोटली। तो उसको मैं एग्जाम के पहले जाते समय पहले उसको रिवाइज करता था। और दूसरी बात सर, टेस्ट सीरीज में अगर कम भी नंबर आते हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी बहुत कम आते थे सर, मैंने जब स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो डिमेटेड नहीं होना है सर। उसको एक पॉजिटिव वे की तरह लेना है और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंप्रूव करते रहना है सर। और ऐसे इंप्रूव करते करते बन जाएगी सर। चलिए, तो चलिए अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में फ्यूचर में देखेंगे तो वो सारे समझेंगे कि सारे टीचर लोग भी, हम लोग भी यही बोलते हैं कि प्लीज टेस्ट दें, उससे डीमोटिवेटेड ना हो। संजय जी आपके सामने प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है कि ऐसा नहीं है कि सबके शुरू में टेस्ट में सबसे फर्स्ट टेस्ट से ही सबकी रैंक टॉप में आने लग जाती है। बट डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस, आपको एनालिसिस भी करना है टेस्ट सीरीज का, एंड टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है सिलेक्शन के लिए। सो नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। मैं दोनों के लिए कुछ गाइडेंस चाहूंगा, क्योंकि आपने गेट में भी बहुत अच्छी रैंक दी है और 4 बार आपने गेट का पेपर दिया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। सो दोनों के लिए क्या सजेशन है? आखिरी 40 डेज 45 डेज बचे हैं, किस तरीके से वो यूटिलाइज करें बच्चे कि जिससे उनके मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। एंड लास्ट के 1 महीने जो बच्चों को बहुत टेंशन होता है कि हम भूल रहे हैं, एक बेसिक सा है, ये सबके साथ होता है। ओके, तो यस। और प्रेशर जो होता है उसको कैसे कम आपने करा, और या आपकी तरफ से क्या सजेशन है यस सर। दोनों जो पेपर के सर लिए, गेट? लास्ट का, यस सर, गेट और ईएससी बोथ के लिए सर। तो सर जब भी मतलब टेक्निकल सेक्शन तो गेट और ईएससी का सेम ही है, तो आप स्टार्ट में टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल सेक्शन एक बार पूरा रिवाइज करिए, एक बार हो सके, 2 बार हो सके, उसके टेस्ट सीरीज लिखिए और टेस्ट सीरीज से एनालाइज करिए। और वो होने के बाद सर आप मतलब अगर प्रेशर को कैसे रिलीज करते थे आप? क्योंकि प्रेशर तो फील होता ही है सभी को लास्ट मंथ। हाँ यस जी। सर। तो सर मैं मतलब जब मैं जॉब में नहीं था तब मतलब मुझे काफी प्रेशर लगता था। जब मतलब होगा नहीं होगा, मतलब बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस है दिमाग में आते थे, नहीं होगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइफ में एक एग्जाम ही ऐसी नहीं है कि जो मतलब इसी में हो जाए तो यही मेरी लाइफ है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा और कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में करने के लिए और बहुत सारे मतलब चीजें हैं सर। और लगे रहिए और करे गए मतलब परफेक्ट, अगर इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट।
and don't worry about the result. Give your best, and this is the ओके। message from my तो side. सलगार जी की तरफ से, संजय की तरफ से ये मैसेज आया है कि डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, मतलब उसके बारे में आप ओवर थिंक मत करिए, फोकस ऑन द प्रोसेस ओनली ऑफ द जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन। एंड इफ यू विल फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द जर्नी, अगर आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, और अगर आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से सारी चीजों को ढंग से करेंगे, टेस्ट सीरीज जो आपकी हो रही है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रैंक। लास्ट में आप लोग, आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी हम लोग मिले थे, आई होप आपको याद होगा, मॉक इंटरव्यू के अंदर। सो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इंजीनियरिंग सर्विसेज का? कैसे एडवांटेज मिली आपको मेडिजी के थ्रू, जो आपने मॉक इंटरव्यू में लिया था, उसका कोई Yes, एडवांटेज मिला? और कैसी आपकी जर्नी yes. रही उसके बारे में ब्रीफ कुछ बताएं। मॉक सर, मॉक इंटरव्यू मतलब जो भी मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे मेडी जी से, और सर आप भी पैनल मेंबर थे उसमें से। मतलब काफी चीजें सर, मतलब नियर अबाउट 20% क्वेश्चन रिपीट्स हुए थे। जो भी भाई आपने यही प्रेफरेंस क्यों दिया है, तो मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में, और कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो एज इट इज रिपीट हुए थे। और सर आपने जो पर्सनली लास्ट में जो बताया था कि आपके जॉब के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, एनएलसी के बारे में जो पढ़ो, और जो स्पेसिफिक मतलब कोर एरिया है तो उस पे फोकस करिए, तो मैंने उसी पे फोकस किया था लास्ट के 10-15 दिन में, और सर उसी से क्वेश्चन बने। और स्पेसिफिकली सर मैं इंटरव्यू में बताऊंगा, मतलब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो भी हम पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन जो है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए सर फाइनली इंटरव्यू में। और सर मेडी जी का काफी रोल रहा है सर मेरे सक्सेस में, डेफिनेटली। मेडी जी के बारे में सर और एक बात बताना चाहता हूँ सर। आप एक बार कोचिंग करते हैं तो मेडी जी मतलब उसी साल के लिए आपके लिए मतलब हेल्प नहीं करता है वो। एट द एंड तक, आप जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक सभी टीचर आपके लिए लगे रहते हैं। जो भी मटेरियल है वो शेयर करते रहते हैं, जो एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो रहा है वो शेयर करते रहते हैं, मतलब एट द एंड तक सक्सेस, मतलब सक्सेस तक वो अपना साथ देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सबके लिए, मेरी पूरे मेरी टीम के लिए मेरी तरफ से सर, थैंक यू सो मच। Thank you, dear, and thank you so much for your wishes and for your messages and for your suggestion which you have given to the students. I hope आपकी तरह आपके वीडियो को देखेंगे काफी सारे लोग जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दे विल गेट मोटिवेटेड एंड दे विल गेट सक्सेस ऑल्सो, एंड नेक्स्ट ईयर वो भी हमारे साथ टॉपर स्टॉक में आएंगे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी ऑल्सो। आई होप you will prepare for the IAS also, and you will get same यस। achievement and same success in that also, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ बैकग्राउंड में, उसको देख के मेरे को लग रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस की भी। सो आई विश कि हम लोग वहां पे भी टॉप स्टॉक में मिलें। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू।